नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने वाले हैं जो हमारे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये इस बात पर आधारित है कि हमारी जिंदगी की कहानियां, हमारे अनुभव असल में हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो क्या वो सिर्फ शरीर की कोई गड़बड़ी है या उसके पीछे कोई गहरी भावनात्मक कहानी भी छिपी हो सकती है? यही वो नजरिया है जिस पर आज हम बात करेंगे। और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। सोर्स का तर्क है कि हम जो जीते हैं, जो महसूस करते हैं, हमारे अनुभव, वो धीरे धीरे हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब हमारी बायोग्राफी ही हमारी बायोलॉजी बन जाती है। चलिए अब इस आइडिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोर्स का मानना है कि हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है। जो दर्द, बीमारियां या दूसरे लक्षण होते हैं ना, वो असल में शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका है जो अक्सर हमारी इमोशनल जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ में है माइंड बॉडी कनेक्शन। सोर्स के मुताबिक ये वो थ्योरी है जो कहती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी की घटनाएं, इन सब का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और इससे बीमारियों के कुछ खास पैटर्न बनते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, सिर्फ थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीज कैसे दिखती है। सोर्स में कुछ केस स्टडीज दी गई हैं जो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत असल में कैसे काम करता है। आइए इनमें से कुछ कहानियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मिलते हैं डेनिस से। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से डेनिस को गंभीर एनीमिया था, यानी शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी। देखने में तो ये एक सीधी साधी मेडिकल प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन जब हम डेनिस की कहानी में झांकते हैं तो एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। बचपन में कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं और ऊपर से हिंसा का सामना। ये सिर्फ बुरे अनुभव नहीं थे। सोर्स का तर्क है कि ये सारे अनुभव उसके शरीर में कहीं दर्ज हो गए थे। तो ये जीव विज्ञान से कैसे जुड़ती है? देखिए, एनीमिया का एक बड़ा कारण होता है किसी तरह की चोट या सदमे की वजह से रेड ब्लड सेल्स का खत्म हो जाना। डेनिस के केस में जो चोट उसे जिंदगी में लगी, उसका सीधा असर उसके शरीर पर, उसके खून पर पड़ रहा था। अब हेलेन की कहानी देखते हैं। हेलेन को कमर के निचले हिस्से में इतना भयानक दर्द था कि उसका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब सारे मेडिकल टेस्ट हुए तो कोई बड़ी वजह पकड़ में ही नहीं आई। तो फिर दर्द की वजह क्या थी? सोर्स के मुताबिक जवाब उसकी जिंदगी में छिपा था। नाकामी, अकेलापन और पैसों की भारी तंगी का एहसास। ये जो इमोशनल बोझ था वो उसके शरीर पर एक असली फिजिकल दर्द बनकर उभर रहा था। तो डेनिस और हेलेन की कहानियां कोई अकेली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सोर्स का मानना है कि ये एक पैटर्न है। वो एक पूरा ढांचा हमारे सामने रखते हैं कि कैसे अलग-अलग इमोशनल पैटर्न शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि कनेक्शन कितना स्पेसिफिक है। जैसे सोर्स के अनुसार पैसों और भविष्य की चिंताएं अक्सर कमर के निचले हिस्से के दर्द से जुड़ी होती हैं। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ जोड़ों और इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकता है और समाज से कटा हुआ महसूस करना एलर्जी या वायरस के रूप में सामने आ सकता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी भावनाएं हमारी बीमारियों का हिस्सा हैं, तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि ठीक होने के लिए एक पूरा रास्ता भी दिखाता है। तो ये एक 3 हिस्सों वाला अप्रोच है। पहला, टेक्नोलॉजी, यानी जो आज की मॉडर्न मेडिसिन है उसे पूरी तरह अपनाना है। दूसरा, इंट्यूशन, मतलब अपने शरीर को सुनना, अपने अंदर की आवाज को सुनना। और तीसरा है एफर्मेशन, यानी सकारात्मक बातों से अपने सोचने के पैटर्न को बदलना। और ये बहुत जरूरी है समझना कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने वाला एक तरीका है। अच्छा, ये सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस होती क्या है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर किसी को लगातार खांसी है तो सोर्स ये दोहराने की सलाह देता है। आइडिया ये है कि आप उस इमोशनल ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं जिसे शायद आपका शरीर एक फिजिकल लक्षण के तौर पर बाहर निकाल रहा है। तो हम इस सब से क्या समझे? देखिए, ये आइडिया कि हमारा मन हमारे शरीर पर असर डालता है कोई नया तो है नहीं, लेकिन ये सोर्स इसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सामने रखता है। तो मोटी मोटी 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, हमारी जिंदगी की कहानी सचमुच हमारे शरीर पर छप जाती है।
दूसरी खास तरह की इमोशनल परेशानियां खास तरह की बीमारियों से जुड़ी हो सकती हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, असली हीलिंग तब होती है जब हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ अपने मन और अपनी सोच पर भी काम करते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोर्स हमें अपने स्वास्थ्य को सिर्फ लक्षणों के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी कहानी के एक हिस्से के तौर पर देखने के लिए कहता है। तो सोचिए, हमारे विचार आखिर कितने शक्तिशाली हैं।